इलेक्शन कमीशन आज के डेट में मोदी का इलेक्शन कमीशन हो गया। बीजेपी सांप्रदायिक दंगा करवाती थी, आज वो भाषा की दंगा करवा रही है। जब तक बीजेपी सरकार में रहेगी तब तक हम लोगों के बीच लड़वाती रहेगी। SIR के नाम पे CA NRC जो किए, ये पश्चिम बंगाल की माटी पे संभव नहीं है। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की इस माटी पे दिखाया है सब जाति सब धर्म के लोगों को एक समान लेके चलना। कुछ राज्यों में हमने देखा था कि यहाँ पे नॉर्थ इंडियन को भगाया जा रहा था, और हम लोग जहाँ तक जानते हैं, हमारा जो इतिहास बताता है, भारत की आजादी में भी बंगालियों का अपना एक अहम योगदान रहा है। आज जो नेशनल एंथम है वो लिखा हुआ बंगाली का है, और जिस प्रकार से बीजेपी शासित राज्य में बंगालियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, आज वो परिस्थिति आ गई है कि बीजेपी चाह रहा है कि कल तक वो हिंदू से मुसलमान को लड़वा रहा था, आज बीजेपी चाहता है कि आज नॉर्थ इंडियन, मैं नॉर्थ इंडियन बार बार बोल रहा हूँ, हिंदी भाषा भाषी बंगालियों से लड़े। मैं बताता हूँ, जो मुंह से बोल नहीं पाता है, बोबा बांग्ला बोला है, बोबर कोनो शत्रु है ना, बुबा जो मुंह से बोल नहीं पाता उसका जात क्या होगा। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, इंसानियत से बड़ा कोई जात नहीं होता। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की इस माटी पे दिखाया है सब जाति सब धर्म के लोगों को एक समान लेके चलना। इसके पहले दुआरे सरकार, वो एक प्रकल्प है, दुआरे सरकार में कोई भी भाषा धर्म के लोग आते हैं, सब उसको, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, बंगाली हो, बिहारी हो, सबको वो सरकारी प्रकल्प का सुविधा मिलता है। अमर पारा अमर समाधान में सब उसका सुविधा ले रहा है, फिर ये बंगालियों के ऊपर अत्याचार क्यों। इतने लोग यहाँ पे हैं, हम लोग हिंदी भाषा भाषी हैं। मैं हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, पश्चिम बंगाल की माटी, पश्चिम बंगाल की संस्कृति में हर जाति हर धर्म हर भाषा के लोग सुरक्षित हैं। बीजेपी शासित राज्य में जहां हम लोग के भाई जो हिंदी भाषा भाषी रहते हैं वो अपनी आवाज को उठाएं। पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से हम लोग सुरक्षित हैं, और भी राज्य में, भारत के किसी भी राज्य में अगर बंगाली रहते हो वो सुरक्षित रहे, ये देखने की दायित्व तो वहाँ के लोगों की है। क्योंकि पश्चिम बंगाल के बंगाली हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हर सुख दुख में खड़े रहते हैं। दिल्ली हो, आसाम हो, जहाँ पे बंगालियों पे अत्याचार हो रहा है, वहाँ के हिंदी भाषा भाषी है, वहाँ के मूल निवासी से मैं अनुरोध करूंगा, जिस तरीके से बंगाली हमारे साथ यहाँ कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं, आप भी वहाँ खड़े रहिए। और जो बीजेपी सांप्रदायिक दंगा करवाती थी, आज वो भाषा की दंगा करवा रही है, उसको अपने अपने राज्य से उखाड़ फेंके। क्योंकि जब तक बीजेपी सरकार में रहेगी तब तक हम लोगों के बीच लड़वाती रहेगी। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम भारत के लोगों से हाथ जोड़ के करबद्ध यही प्रार्थना करूंगा कि हम लोग सुख शांति से यहाँ पे अपने परिवार के साथ पश्चिम बंगाल के माटी में सुरक्षित हैं। आप कुछ ऐसा मत करिए कि हमारा जीवन यापन भी यहाँ मुश्किल हो जाए। ऐसा बोलते हैं कि मुंह में उंगली देके किसी को वोमिटिंग मत करवाइए। बंगाली भाषी बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ रहते थे, लेकिन आप उन्हें बाध्य मत करो महाराष्ट्र की तरह, असम की तरह, तमिलनाडु की तरह यहाँ से भी हिंदी भाषा भाषी का पलायन हो जाए। राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बोलते हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आप इलेक्शन कमीशन डिजिटल इलेक्ट्रल बॉन्ड, वो इलेक्टोरल रोल दे दे। मोदी सरकार 2024 में चोरी करके आया है, वोट चोरी किया है, इसका प्रतिवाद ये पश्चिम बंगाल की माटी है। आप जो बिहार में कर दिए SIR के नाम पे CA NRC जो किए, ये पश्चिम बंगाल की माटी पे संभव नहीं है। क्योंकि मैं बता दूं, यहाँ पांव से लेके सर तक पॉलिटिक्स सब बंदों के, सब एकक बंगाली के मन में है। वो छोटी छोटी बातों को अच्छे तरीके, व्हाट्स बंगाल थिंक्स टुडे, रेस्ट ऑफ इंडिया थिंक्स टुमारो। तो ममता बनर्जी जानती है कि ईंट का जवाब पत्थर से कैसे देना है। जो बिहार में हुआ, जो महाराष्ट्र में हुआ, जो कर्नाटक में हुआ, पश्चिम बंगाल की माटी पे ये संभव नहीं है। आप ये गलत बोले, करवाने के लिए किसी भी चीज का प्रारूप तैयार किया जाता है। इलेक्शन कमीशन इतना ज्यादा एग्रेसिव हो गया है SIR के नाम पे कि
बीएलओ को बोल रहा है सस्पेंड कर देने के लिए, हमारे चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी दिया जा रहा है। तो सक्रिय हम लोग नहीं हो गए, सक्रिय इलेक्शन कमीशन और बीजेपी के लोग हो गए, क्योंकि पश्चिम बंगाल की माटी में वो जानते हैं कि उनकी जीत सुनिश्चित नहीं हो सकती है, इसलिए वोट चोरी करके वो चाहते हैं कि पश्चिम बंगाल की माटी पे जीते वो लोग, लेकिन पश्चिम बंगाल की माटी उनको जीतने नहीं देगी। और इलेक्शन कमीशन आज के डेट में मोदी का इलेक्शन कमीशन हो गया। इलेक्शन कमीशन के ऊपर हम लोग को जो विश्वास था, जो भरोसा था, आज वो विश्वास और भरोसा उनके ऊपर हमारे पूरी तरीके से उठ गया है। राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पहले वो जवाब दे दें, तत्पश्चात सीए एनआरसी SIR की बात होगी। थैंक यू वेरी मच। क्या आप बनना चाहते हैं एक प्रोफेशनल ब्यूटी एक्सपर्ट? तो अब आपके लिए है एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो बदल सकता है आपका करियर और आपकी जिंदगी। रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी एक ऐसा नाम है जो आपको दे रहा है प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ब्यूटिशियन, स्किन, हेयर, कॉस्मेटोलॉजी के हर कोर्स में। यहाँ सिर्फ 45 दिनों में ही दे सकते हैं आपको चुनिंदा ट्रेनिंग, बेसिक से लेकर इंटरनेशनल लुक्स तक। जी हाँ, 10 एक्सक्लूसिव लुक्स की एक्सपर्ट ट्रेनिंग, ब्राजीलियन मेकअप, वाटर रेजिस्टेंट मेकअप, इल्यूमिनेटेड लुक और भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, ISO बेस्ड कोर्स जो कि वर्ल्ड वाइड अप्रूव्ड है, यानी कोर्स के बाद आप दुनिया में कहीं भी जा सकते हैं और शानदार जॉब पा सकते हैं। यहाँ आपको अपने सपनों की उड़ान के लिए पैसों की कमी नहीं महसूस होगी, क्योंकि यहाँ है EMI इजी ऑप्शन अवेलेबल। पता नोट कर लीजिए, रुबीना काजी सैलून एंड एकेडमी, 4th फ्लोर, देवी मार्केट, ग्रीक ऑर्थोडॉक्स चर्च के पास, हाजरा कालीघाट, न्यू स्काई वॉल ब्रिज के सामने। तो इंतजार किस बात का, आज ही जुड़िए रुबीना काजी एकेडमी से और बनाइए अपना फ्यूचर और भी ज्यादा ब्राइट। सीट सीमित है, तुरंत संपर्क करें इस नंबर पर।